ज्योतिषी देव का वर्णन। देव चार प्रकार के होते हैं: भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी व वैमानिक देव। इन चारों प्रकार के देवों में से जिनके विमान चमकीले होते हैं उन्हें ज्योतिष देव कहते हैं, तथा वे 5 प्रकार के होते हैं: चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे। हम सबको जो सूर्य चंद्र दिखाई देते हैं वह उन देवों के विमानों का नीचे वाला गोलाकार भाग है। ये पांचों पूर्व और पश्चिम अपेक्षा धनोद्धि वातवलय को स्पर्श करते हैं। त्रिलोकसार 303। जम्बूद्वीप में सभी ज्योतिष देव सुमेरु पर्वत की 1121 योजन अर्थात 44,84,000 मील छोड़कर नित्य ही प्रदक्षिणा के क्रम से भ्रमण करते हैं। ये परिक्रमा केवल 2.5 द्वीप यानी मनुष्य लोक में ही करते हैं, उससे आगे ज्योतिष देव समूह अवस्थित है। ज्योतिषी देवों का स्थान। चित्रा पृथ्वी से तारे विमान 790 योजन 31,60,000 मील ऊपर, सूर्य विमान 800 योजन 32 लाख मील ऊपर, केतु विमान सूर्य विमान से 4 अंगुल नीचे, चंद्र विमान 880 योजन 35,20,000 मील ऊपर, राहु विमान चंद्र विमान से 4 अंगुल नीचे, नक्षत्र विमान 884 योजन 35,36,000 मील ऊपर, बुध विमान 888 योजन 35,52,000 मील ऊपर, शुक्र विमान 891 योजन 35,64,000 मील ऊपर, गुरु विमान 894 योजन 35,76,000 मील ऊपर, मंगल विमान 897 योजन 35,88,000 मील ऊपर, शनि विमान 900 योजन 36 लाख मील ऊपर स्थित है। इस प्रकार मध्यलोक की चित्रा पृथ्वी से ऊपर 790 योजन से लेकर 900 योजन की ऊंचाई पर्यंत कुल 110 योजन के मध्य में सभी ज्योतिषी देवों के स्थान है। ज्योतिषी देवों का विमान नीचे से ऊपर 110 योजन मोटा, तिर्यक में असंख्यात द्वीप समुद्र प्रमाण एक राजू चौड़ा गोलाकार क्षेत्र है। बुध और शनि ग्रह के अंतराल में 88 ग्रहों में से 83 ग्रहों की नित्य नगरिया है, अर्थात 888 योजन से 900 योजन के बीच में 83 ग्रहों की नगरिया है। त्रिलोकसार 333। विशेष चित्रा पृथ्वी से 790 योजन से 900 योजन तक तारागणों की नगरिया स्थित है। ज्योतिषी विमानों का एक दूसरे से अंतर। चंद्रमा का दूसरे चंद्रमा से अंतर। जघन्य अंतर 99,640 योजन। उत्कृष्ट अंतर 1,02,60 योजन। सूर्य का दूसरे सूर्य से अंतर। जघन्य अंतर 88,640 योजन। उत्कृष्ट अंतर 1,02,60 योजन। तारे का दूसरे तारे के मध्य तिर्यक अंतर। जघन्य अंतर 1 कोस का 7वां भाग। मध्यम अंतर 50 योजन। उत्कृष्ट अंतर 1000 योजन है। विमानों का स्वरूप। इन विमानों का आकार गोलाकार पिंड को बीच से चीरने पर उसके 2 खंड हो जाने पर एक खंड रूप आधे गोले को ऊंचा करने पर वह ऊपर की और अधिक चौड़ा और नीचे की और क्रमशः घटता जाता है, उसके समान होता है। यह सभी ज्योतिषी देवों संबंधी विमान के आकार है, अर्थात अर्ध गोलाकार के आकार के ये विमान ऊपर से चौड़े तथा नीचे की ओर सकरे हैं। ये विमान एक राजू प्रमाण चौड़े व लंबे इस मध्यलोक में असंख्यात है। इन विमानों के ऊपर इनकी नगरिया है। प्रत्येक विमान संबंधी एक नगरी में एक जिन मंदिर होने से इन ज्योतिषी देवों के असंख्यात जिन मंदिर है। प्रत्येक मंदिर में 108 से 108 प्रतिमाओं को मेरा मन वचन और काय से नमस्कार होवे। सूर्य चंद्र आदि के विमानों का प्रमाण। चंद्र विमान का व्यास 56/61 योजन, मोटाई 28/61 योजन है। सूर्य विमान का व्यास 48/61 योजन, मोटाई 24/61 योजन है। शुक्र ग्रह का व्यास 1 कोस, मोटाई आधा कोस है।
गुरु ग्रह का व्यास कुछ कम 1 कोस, मोटाई कुछ कम आधा कोस है। बुध ग्रह का व्यास आधा कोस, मोटाई चौथाई कोस है। मंगल ग्रह का व्यास आधा कोस, मोटाई चौथाई कोस है। शनि ग्रह का व्यास आधा कोस, मोटाई चौथाई कोस है। नक्षत्र विमान का व्यास 1 कोस, मोटाई आधा कोस है। जघन्य तारों का व्यास चौथाई कोस, मोटाई 1/8 कोस है। उत्कृष्ट तारों का व्यास 1 कोस, मोटाई आधा कोस है। राहु व केतु विमान की चौड़ाई कुछ कम 1 कोस है तथा मोटाई कुछ कम आधा कोस है। ग्रहण होने का कारण। चंद्र ग्रहण। राहु विमान की ध्वज दंड से 4 अंगुल ऊपर चंद्र का विमान है। कुछ कम 1 कोस व्यास श्यामवर्ण राहु का विमान चंद्र विमान के अधोभाग में कुछ अंतराल से गमन करता हुआ प्रत्येक 6 माह पूर्णिमा के अंत में चंद्र के विमान को ढक देता है। इसी क्रिया का नाम चंद्र ग्रहण है। सूर्य ग्रहण। केतु विमान की ध्वज दंड से 4 अंगुल प्रमाण ऊपर आकाश में सूर्य विमान है। कुछ कम 1 कोस व्यास वाला कृष्ण वर्ण केतु का विमान सूर्य के अधोभाग से कुछ अंतराल में गमन करता हुआ प्रत्येक 6 माह बाद अमावस्या के अंत में सूर्य के विमान को ढक देता है। इसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। त्रिलोकसार 339। विमानों की किरणों का प्रमाण त्रिलोकसार 341। चंद्रमा की शीतल रूप 12,000 किरणें हैं। सूर्य की उष्ण रूप 12,000 किरणें हैं। शुक्र की प्रकाश रूप 2,500 किरणें हैं। शेष ज्योतिषी देवों की यथा संभव मंद प्रकाश रूप किरणें हैं। शीत एवं उष्ण किरणों का कारण। पृथ्वी के परिणाम स्वरूप पृथ्वी का एक चमकीली धातु से सूर्य का विमान बना हुआ है, जो कि अकृत्रिम है। इस सूर्य के बिंब में स्थित पृथ्वी का एक जीवों के आतप नाम कर्म का उदय होने से उसकी किरणें चमकती हैं तथा उसके मूल में उष्णता न होकर सूर्य की किरणों में ही उष्णता होती है। इसलिए सूर्य की किरणें उष्ण हैं। उसी प्रकार चंद्रमा के बिंब में रहने वाले पृथ्वी का एक जीवों के उद्योत नाम कर्म का उदय है, जिसके निमित्त से मूल में तथा किरणों में सर्वत्र ही शीतलता पाई जाती है। इसी प्रकार ग्रह, नक्षत्र, तारा आदि सभी के बिंब विमानों के पृथ्वी का एक जीवों के भी उद्योत नाम कर्म का उदय पाया जाता है। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष त्रिलोकसार 342। अंजन वर्ण का राहु का विमान चंद्र विमान के नीचे गमन करता है। प्रतिदिन एक मार्ग में चंद्रबिंब की एक कला को ढकते हुए 15 दिन तक 15 कलाओं को ढक लेता है। तब अंतिम दिन की 16 कला में एक कला शेष रह जाती है। उसी का नाम अमावस्या है। यह कृष्ण पक्ष कहलाता है। फिर राहु प्रतिपदा के दिन में प्रत्येक गली में एक कला को छोड़ते हुए पूर्णिमा को 15 कलाओं को छोड़ देते हैं। तब पूर्णिमा हो जाती है। इसे ही शुक्ल पक्ष कहते हैं। शुक्ल पक्ष में चंद्रबिंब पूर्ण दिखता है। वाहन जाति के देवों का आकार व संख्या त्रिलोकसार 342। इन सूर्य और चंद्र के विमानों को अभियोग्य जाति के 16,000 देव है, जो पूर्व में 4,000 देव सिंह के आकार को, दक्षिण 4,000 देव हाथी के आकार को, पश्चिम 4,000 देव बैल के आकार को, उत्तर 4,000 देव घोड़े के आकार को धारण कर खींचते रहते हैं। इसी प्रकार से ग्रहों शुक्र, गुरु, बुध, शनि, मंगल के विमानों को 8,000 देव, नक्षत्रों के विमानों को 4,000 देव एवं ताराओं के विमानों को 2,000 वाहन अभियोग जाति के देव चारों आकार बनाकर चारों दिशाओं से खींचते हैं। विमानों की गमन गति त्रिलोकसार 403। चंद्र विमान सबसे मंद गति से गमन करता है। इससे शीघ्र सूर्य की, सूर्य से तेज ग्रहों की, ग्रहों से तेज नक्षत्रों की एवं नक्षत्रों से भी तेज गति तारागण की है। चंद्र और सूर्य का गमन अभ्यंतर प्रथम वीथि में मंद गति से है, किंतु जैसे जैसे आगे द्वितीय आदि वीथियों में बढ़ते हैं उनकी गति तेज हो जाती है। इसी प्रकार बाह्य वीथि में सबसे तेज गति है।
वहां से जैसे जैसे भीतर प्रवेश करते हैं वैसे वैसे उनकी चाल क्रमश मंद होती जाती है। प्रथम आदि गलिया में इन दोनों की चाल हाथीवत, मध्यम वीथी में घोड़ेवत और अंतिम वीथी बाह्य में सिंहवत गमन करते हैं। 1 मिनट में सूर्य 4,37,623 सही 11/18 मील गमन करता है। 1 मिनट में चंद्रमा 4,22,797 सही 31/1647 मील गमन करता है। मध्यलोक में ज्योतिष देवों की परिवार संख्या त्रिलोकसार 346। प्रत्येक चंद्र के परिवार में एक सूर्य, 88 ग्रह, 28 नक्षत्र, 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे होते हैं। जम्बूद्वीप में 2 सूर्य, 2 चंद्रमा, 176 ग्रह और 56 नक्षत्र। लवण समुद्र में 4 सूर्य, 4 चंद्रमा, 352 ग्रह और 112 नक्षत्र। घातकी खंड में 12 सूर्य, 12 चंद्रमा, 1056 ग्रह और 336 नक्षत्र। कालोद्धी समुद्र में 42 सूर्य, 42 चंद्रमा, 3696 ग्रह और 1176 नक्षत्र है। पुष्करार्ध द्वीप में 72 सूर्य, 72 चंद्रमा, 6336 ग्रह और 2026 नक्षत्र है। ध्रुव तारे त्रिलोकसार 347। जो विमान स्थित होते हैं, चलायमान नहीं होते, उन्हें ध्रुव तारे कहते हैं। जम्बूद्वीप में 36, लवण में 139, धातकी खंड में 1010, कालोद्धी समुद्र में 41,120 और पुष्करार्ध द्वीप 53,230 ध्रुव तारे हैं। इस प्रकार से मनुष्यलोक में 132 चंद्र, 132 सूर्य, 11,616 ग्रह, 3,696 नक्षत्र, 88,40,700 कोड़ा कोड़ी तारागण और 95,535 ध्रुव तारे हैं। विशेष ढाई द्वीप से बाहर तो सभी ज्योतिर्गण अवस्थित है, स्थिर ही है, कभी संचार नहीं करते। मानुषोत्तर पर्वत के उस और वाले पुष्कर में 1,264 चंद्रमा, पुष्कर समुद्र में 11,200 चंद्रमा, वारुणीवर द्वीप में 22,400 चंद्रमा, उससे आगे क्रमशः प्रत्येक समुद्र और द्वीप में इनसे दुगुने दुगुने बढ़ते बढ़ते अंतिम स्वयंभूर्मन द्वीप समुद्र में असंख्यात चंद्रमा और सूर्य है। सबसे बड़ा विमान चंद्रमा का है और सबसे छोटा विमान तारों का है। ज्योतिषी देवों के विमानों का वर्ण। सूर्य का तपाए हुए सुवर्ण के समान अरिक्त वर्ण, चंद्रमा का श्वेत कमल के समान श्वेतवर्णी, शुक्र का चांदी के समान श्वेतवर्णी, गुरु का मोती के समान श्वेतवर्णी, बुध का सुवर्ण के समान पीतवर्णी, शनि का तपाए सुवर्ण के समान लालवर्णी, मंगल का तपाए सुवर्ण के समान लालवर्णी, राहु और केतु का विमान अंजन के समान अतिकृष्ण वरी है। ज्योतिष देवों की आयु व ऊंचाई। उत्कृष्ट आयु। चंद्र की आयु 1 पल्य 1,00,000 वर्ष, सूर्य की आयु 1 पल्य 1,000 वर्ष, शुक्र ग्रह की 1 पल्य और 100 वर्ष, गुरु बृहस्पति ग्रह की आयु 1 पल्य, बुध मंगल शनि ग्रह की आयु आधा पल्य और नक्षत्र व तारे की आयु चौथाई पल्य है। जघन्य आयु। चंद्र सूर्य ग्रह की आयु चौथाई पल्य और नक्षत्र तथा तारों की पल्य का 8वां भाग है। देवी आयु। सभी ज्योतिषी देवियों की आयु अपने अपने देवों की आयु के अर्धभाग प्रमाण होती है। सबसे निष्कृत देव के भी 32 देवियां होती है। मध्य में देवियों की यथायोग्य जानना। ऊंचाई। प्रत्येक ज्योतिषी देव संबंधी शरीर की ऊंचाई 7 धनुष अर्थात 28 हाथ प्रमाण है, हीनाधिक नहीं है। अवधि ज्ञान का क्षेत्र। उत्कृष्ट अवधि क्षेत्र असंख्यात योजन प्रमाण, तिर्यक रूप से जघन्य अवधि क्षेत्र संख्यात योजन प्रमाण है। इन देवों का अधोलोक में भी कुछ कम अवधि क्षेत्र है। चंद्र व सूर्य संबंधी देवियां। चंद्र की महादेवियां चंद्रप्रभा, सुसीमा, प्रभंकरा,
प्रभावती, अर्चमालिनी ये 4 महादेवी और 16,000 सामान्य देवी है। इन 16,000 परिवार देवियां में से 4 से 4,000 देवी पर प्रत्येक पर महादेवी की आज्ञा चलती है तथा प्रत्येक महादेवी 4,000 विक्रिया करने की सामर्थ्य है। सूर्य की महादेवियां इंद्रप्रभा, द्युति, सूर्यप्रभा, प्रभंकरा, आर्चमालिनी ये 4 महादेवी और 16,000 सामान्य देवियां हैं। प्रत्येक महादेवी की अपने परिवार संबंधी 4,000 देवियों पर आज्ञा चलती है। इन महादेवियों में 4,000 विक्रिया करने की सामर्थ्य है। ज्योतिषी देवों का वर्णन का भाग 1 पूर्ण हुआ। जिनवाणी माता की जय।